अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। देयर आर various properties of enzymes. Number one is that is known as proteinaceous in nature. Mostly enzymes are जब हम देखते हैं mostly enzymes are proteinaceous in nature. That means globular proteins. Mostly enzymes are proteinaceous in nature, means they are globular proteins. Except few. For example, we have already discussed. Sometimes RNA acts as an enzyme. उसमें मैंने बोला था राइबोजाइम, RNA एंजाइम्स जो होते हैं उसमें मैंने बोला था राइबोजाइम इज एन RNA एंजाइम. इसी तरीके से राइबोन्यूक्लियस दूसरा हमने डिस्कस किया था. तीसरा मैंने बोला था पेप्टाइडल ट्रांसफरेज. These are the enzymes which are not made up of proteins, but they are made up of RNA. इसी तरीके से दूसरा कैरेक्टर है मॉलिक्यूलर वेट. Enzymes have high molecular weight. हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है एंजाइम्स को. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखेंगे बैक्टीरियल प्रोटीन, बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम होता है और वी से द प्रोटीन दैट इज नोन एज फिरोडॉक्सिन. उस फिरोडॉक्सिन का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 6000. इसी तरीके से आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजनेज का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इसका आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजनेज के अंदर जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 10 लाख. इसी तरीके से एक और है दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज. उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 46 लाख. दैट मीन्स एंजाइम्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट. तीसरा कैरेक्टर है एंजाइम्स आर कोलाइडल इन नेचर. कोलाइडल इन नेचर का मतलब होता है दे आर हाइड्रोफिलिक. एंजाइम्स आर हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग. ये वाटर लविंग होते हैं इन नेचर एंड फॉर्म्स हाइड्रोसॉल्स because water is needed. In the presence of water, they perform their actions. Fourth point है chemical reactions. एंजाइम काम को इनिशिएट नहीं करता है बल्कि इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, मीन्स इट एक्सेलरेट्स द केमिकल रिएक्शन. Enzymes do not initiate work. काम को ये स्टार्ट नहीं करते हैं बट accelerates the biochemical reactions. एक बार फिर याद रखने वाली बात है कि एंजाइम्स स्टार्ट काम नहीं करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट नहीं करते हैं, डू नॉट इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन बट एक्सेलरेट द बायोकेमिकल रिएक्शन, मीन्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन. दे डू नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम बट दे अटेन द इक्विलिब्रियम. केमिकल रिएक्शन के अंदर वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं इक्विलिब्रियम, बल्कि वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं.
एक और पॉइंट है दैट इज नोन एज टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम। द नंबर ऑफ टर्नओवर का मतलब होता है एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम मीन्स द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट molecules changed by an enzyme per minute is known as turnover। एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम में होता है कि कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एक एंजाइम चेंज कर रहा है पर मिनट के अंदर, उसको हम टर्नओवर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपको, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज एन एंजाइम विच हैज टर्नओवर 36 million molecules per minute। एक मिनट के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है। ये है इसकी एफिशिएंसी। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड टू बिकम्स H2CO3 मीन्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स को एक मिनट के अंदर कार्बोनिक एसिड बनाता है। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम। There are so many examples in which we observe the efficiency of an enzyme। इसी तरीके से एक और चीज है दैट्स नोन एज फ्लेवोप्रोटीन। फ्लेवोप्रोटीन के अंदर टर्नओवर जो होता है, टर्नओवर 5 मॉलिक्यूल्स पर मिनट। कैटालेस का टर्नओवर जो होता है दैट इज 5 मिलियन पर मिनट। 5 मिलियन पर मिनट। हाँ, इसी तरीके से सक्रेज जो होता है, सक्रेज एंजाइम, उसका टर्नओवर या इन्वर्टेज भी कहते हैं इसका टर्नओवर जो होता है दैट इज 10,000 पर मिनट। एफिशिएंसी जो एंजाइम की होती है दैट रेंजेस फ्रॉम 10⁻14 to 10⁻15। हाँ, एक और कैरेक्टर है एंजाइम का दैट्स नोन एज अनचेंज्ड फॉर्म। एंजाइम्स खत्म नहीं होते हैं। एंजाइम्स कैन नॉट बी कंज्यूम्ड। एंजाइम्स cannot be consumed during the time of chemical reaction but can be used again and again। एंजाइम्स खत्म नहीं होते हैं। एंजाइम्स को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हार्मोन इस्तेमाल होता है तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन एंजाइम्स during the time of chemical reaction they cannot be consumed but they are used again and again। This is called enzymes remain unchanged। एक और कैरेक्टर है pH sensitivity। pH sensitivity का मतलब है enzymes depends upon pH। enzymes जो होते हैं, enzymes they are dependent on pH। एंजाइम्स अपनी एक्शन दिखा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पीएच। फॉर एग्जांपल, पेप्सिन का पीएच होना चाहिए 2, सैलिवरी एमाइलेज
का पीएच होना चाहिए 6.8। इसी तरीके से ट्रिप्सिन का पीएच जो होना चाहिए 7.8। काइमोट्रिप्सिन का पीएच होना चाहिए दैट शुड बी 8। पीएच जो होना चाहिए दैट। सक्रेस एक और एंजाइम है, उस एंजाइम का पीएच जो होता है दैट इज 6.7। एक और कैरेक्टर होता है दैट इज टेम्परेचर। एंजाइम्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। एंजाइम अपनी एक्शन टेम्परेचर पे करते हैं, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल enzymes they are known as sensitive to temperature, they are known as thermolabile। thermolabile भी इनको कहते हैं, that means sensitive to temperature। sensitive to temperature, enzymes they are sensitive to temperature। the optimum temperature जो होता है एंजाइम का, the optimum temperature for an enzyme is 25 degrees Celsius to 37 degrees Celsius। Mostly enzymes work on the basis of 25 to 37 degrees Celsius। हाँ, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री से कम हो जाएगा तो एंजाइम एक्शन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इफ द टेम्परेचर लोअर्स देन 25 डिग्री सेल्सियस तो एंजाइम एक्शन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। If the temperature increases 37 degrees Celsius, enzyme action also increases। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एंजाइम एक्शन इंक्रीज हो जाती है। देखा गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम एक्शन स्टॉप होती है। 25 डिग्री से नीचे जब चला जाएगा टेम्परेचर तो धीरे धीरे एक्शन जो होती है एंजाइम की वो कम हो जाती है। अल्टीमेटली एट 0 डिग्री सेल्सियस द एंजाइम एक्शन गेट्स कंप्लीटली स्टॉप। ये स्टॉप हो जाती है। दैट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। हाँ, एक और कैरेक्टर होता है दैट इज नोन एज रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है अगर फैट को एंजाइम ब्रेक करता है इनटू द फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, एंजाइम लाइपेज हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फैट into the fatty acid plus glycerol। यही एंजाइम इसको रिवर्सिबली इसको वापस भी बनाता है। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल गेट्स अगेन चेंज इनटू द फैट। दिस इज नोन एज रिवर्सिबिलिटी। एक और एग्जाम्पल है इसमें रिवर्सिबिलिटी के अंदर, एक और एग्जाम्पल है दैट इज मैलिक एसिड चेंज होता है इनटू द फ्यूमरिक एसिड के अंदर। लेकिन एंजाइम जो होता है फ्यूमरेज, if the temperature of the fumarase if the pH of the fumarase that time is 7.8, if the pH of this enzyme is 7.8, it can change the malic acid into fumaric acid। Otherwise, if the pH of this enzyme is 6.2, irreversibly changes fumaric acid back into the malic acid। मैं बोल रहा हूं मैलिक एसिड जो होता है फ्यूमरेस इसको चेंज करता है इनटू द फ्यूमरिक एसिड के अंदर, लेकिन उस एंजाइम का पीएच उस वक्त 7.8 होना चाहिए। अगर इस एंजाइम का पीएच 6.2 होगा, रिवर्सिबली इट कैन चेंज फ्यूमरिक एसिड बैक इनटू द मैलिक एसिड।
हाँ, एक और पॉइंट है इसमें, दैट इज नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एंजाइम combines with the substrate to form ESC। ESC का मतलब है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। हाँ, 11 पॉइंट है एंजाइम स्पेसिफिसिटी। पर्टिकुलर एंजाइम को पर्टिकुलर एक्शन होती है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन फंक्शन, दे आर स्पेसिफिक इन फंक्शन, they are specific in action। सपोज लैक्टोज को लैक्टेज ब्रेक डाउन करता है, सक्रोज को सक्रेज ब्रेक डाउन करेगा। दिस इज एंजाइम स्पेसिफिसिटी। दिस इज नोन एज एंजाइम स्पेसिफिक। एवरी एंजाइम हैज इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन। That means lactose can be broken down by the help of lactase, sucrose by the help of sucrase, and maltose by the help of maltase. This is called enzyme specificity। एक और पॉइंट इसमें होता है टीम वर्क। टीम वर्क, बहुत सारे एंजाइम्स एक साथ जमा हो जाते हैं किसी सबस्ट्रेट के ऊपर, तो उसको डाइजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास स्टार्च है। स्टार्च को पहले सैलवरी एमाइलेज ब्रेक करता है माल्टोज के अंदर प्लस आइसोमाल्टोज के अंदर प्लस लिमिट डेक्स्ट्रिन के अंदर। 3 कंपाउंड्स के अंदर डाइजेस्ट करता है माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डेक्स्ट्रिन। फिर माल्टोज को डाइजेस्ट करता है माल्टेज, फिर आइसोमाल्टोज को डाइजेस्ट करता है आइसोमाल्टेज, फिर लिमिट डेक्स्ट्रिन को डाइजेस्ट करता है लिमिट डेक्स्ट्रिनेस। इसका मतलब है कि बहुत सारे एंजाइम्स कंप्लीट डाइजेशन करते हैं एक सबस्ट्रेट को। देखो स्टार्च को कितने एंजाइम्स कंप्लीट डाइजेस्ट करते हैं। स्टार्च को पहले सैलवरी एमाइलेज माल्टोज में, फिर आइसोमाल्टोज में, फिर लिमिट डेक्स्ट्रिन के अंदर, फिर माल्टोज को माल्टेज, फिर आइसोमाल्टोज को आइसोमाल्टेज, लिमिट डेक्स्ट्रिन को लिमिट डेक्स्ट्रिनेस। 1 2 3 4 एंजाइम्स यहां पे दरकार होते हैं स्टार्च को कंप्लीट ब्रेक डाउन करने के लिए। These are the various properties of enzymes which we have discussed। Wish you all the best।